हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक है संस्कृत निर्झरा पुस्तक से हम चतुर्थ पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं चतुर्थ पाठ। तो मित्रों, हमारे सामने है चतुर्थः पाठ, मतलब चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ इस पुस्तक का है। संस्कृत निर्झरा कक्षा 11 का पाठ है जंगमस्याति प्रयोगः। जंगमस्याति, जंगम होता है चलने वाला यंत्र, या जंगम यहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया है मोबाइल को। तो मोबाइल का, जंगमस्य मतलब मोबाइल का, अति प्रयोग मतलब अत्यधिक प्रयोग, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग इस पाठ का मतलब होता है। अब सबसे पहले तो पाठ का परिचय हिंदी में यहाँ पर दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। वर्तमान समय में मानव तकनीकी क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। तकनीकी से जहाँ एक ओर हमें अनेक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणामों से अवगत होने की भी अत्यंत आवश्यकता है। आज मोबाइल प्रत्येक व्यक्ति के डिजिटल कार्यों को संपादन करने का महत्वपूर्ण उपकरण है, परंतु बिना मोबाइल के जीवन दुरूह सा लगने लगा है। स्थिति यह है कि बाल, युवा एवं वृद्ध सभी मोबाइल के मोह में बंधे हुए समाज से विलग हो रहे हैं। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि मोबाइल का अति प्रयोग मनुष्य के लिए हानिकारक है। पाठ के प्रारंभ में देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक महोदय हैं, अपने मोबाइल में बिजी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक श्लोक दिया गया है, देखिए, ज्ञानस्य विपुलागारम समेषां चित्तरंजकम लोकस्य कालाहंत्रम जंगम प्रणमाम्यहम्। तो इसका क्या अर्थ है ये देख लीजिए। ज्ञानस्य होता है ज्ञान का, विपुल आगारम, विपुल आगार होता है विपुल भंडार, विपुल भंडार, बहुत सारा विशाल भंडार। तो समेषाम, समेषाम होता है सभी के लिए। चित्तरंजकम, चित्तरंजकम होता है मन को प्रसन्न करने वाला। चित्त माने मन, मन को, रंजक मतलब मन को प्रसन्न करने वाला। लोकस्य होता है लोगों का, लोक का, संसार का। कालहंतारम, कालहंतारम होता है, काल होता समय और हंतारम मतलब नाश करने वाला, समय को बर्बाद करने वाला। जंगमम, जंगमम होता है मोबाइल, चलता फिरता यंत्र। और प्रणामाम्यहम्, प्रणाममयहम्, तो प्रणमामि अहम मतलब मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो मोबाइल है वो क्या है, ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञान से विपुलागारम, मोबाइल ज्ञान का भंडार है। समेषां चित्तरंजकम, सबका मन बहलाने वाला है। लोकस्य कालहंतारम, लेकिन लोगों का समय नष्ट करने वाला भी है। जंगमम प्रणमाहम, मतलब उस मोबाइल को मैं प्रणाम करता हूँ। अब इस नाटक का प्रारंभ होता है नान्द्यन्ते। नान्द्यन्ते होता है मंगलाचरण के बाद। जो भी नाटक होता है उसका मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण के बाद प्रविशति, प्रवेश करता है सूत्रधारः। सूत्रधार होता है नाटक का परिचायक, पात्र जो नाटक को परिचय देता है नाटक का। तो मंगलाचरण के बाद नाटक का जो सूत्रधार है वो प्रवेश करता है। सूत्रधारः, सूत्रधार बोलता है अलम अलम, अलम अलम मतलब बस बस, अब बहुत हुआ। अति विस्तरेण, अति विस्तरण मतलब बहुत विस्तार से। वैज्ञानिक युगे अस्मिन, इस वैज्ञानिक युग में व्यापृतानाम आर्यान, व्यापताना आर्यान मतलब होता है व्यस्त आर्यजन, आर्यान मतलब आर्य लोग, आर्यजन लोग। विज्ञापयामी, विज्ञापयामी मतलब सूचित करता हूँ। जंगमस्याति प्रयोगम, मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग। नामकम, नामक, नाटकम इदम
यह नाटक प्रस्तूयते प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि इसका अर्थ अब हो जाएगा बस बस अब बहुत हुआ, अति विस्तरेण वैज्ञानिक युगे अस्मिन, इस अधिक विस्तार से इस वैज्ञानिक युग में व्यापृतान आर्यान व्यस्त लोगों को विज्ञापयामि सूचित करता हूँ जंगमस्याति प्रयोगा नामक नाटकम प्रस्तुति। मतलब इस वैज्ञानिक युग में व्यस्त लोगों को मैं सूचित करता हूँ कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग जो नाटक है, इस नाटक को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्णम दत्तवा, कर्णम दत्तवा मतलब कर्ण मतलब कान लगाकर सुनना, मतलब ध्यान से सुनना। नेपथ्य मतलब पर्दा, जो नाटक का जैसे रामलीला होती है, नाटक होते हैं तो उसमें पर्दा लगाया जाता है, उसे बोलते हैं पर्दा, नेपथ्य। नेपथ्य मतलब पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज आती। तरही तरही उन्मतः खलु भवान, पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, क्या आ रही है, कान लगाकर सुनता है, पीछे से आवाज आ रही है। तरही तो, फिर उन्मतः, उन्मतः मतलब पागल, उन्मत होना पागल होना। खलु भवान, आप तो वास्तव में पागल पागल हो गए, तो फिर आप तो पागल ही हैं। निष्क्रांतः, सूत्रधार वहां से चला जाता है और प्रथम दृश्य शुरू होता है नाटक का। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, बड़ा नाटक है, पहला दृश्य शुरू हुआ। प्रणवः तस्य पिता हरीश, प्रणव उसके पिता हरीश, प्रणवस्य माता प्रणव की माता, स्मिता, सर्वे च जना सभी लोग, स्व स्व अपने अपनी, जंगम वाणीषु, जंगम वाणीषु होता है मोबाइलों में, संलग्ना संलग्न मतलब लगे हुए, संति हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया कि प्रणव, प्रणव उसके पिता हरीश, प्रणव की माता स्मिता और सभी लोग जो है, जो वहाँ कमरे में बैठे हैं, वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, पर्दा जब खुलता है तो सभी स्व स्व जंगमाणीषु संलग्न संति, सभी अपने अपने मोबाइलों में व्यस्त हैं, बिजी हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब अपने मोबाइलों में लगे हैं। अब हरीश, हरीश जो है हरीश का यहाँ पर नाटक में प्रस्तुति है। हरीश जंगम दूरवाण्याम लघु चलचित्रम दृष्टवा उच्चे हसती, हरीश अपने मोबाइल में लघु चलचित्रम, लघु चलचित्रम होता है छोटा वीडियो, जिसको आप आजकल बोलते हैं रील देखना, रील देख रहा होगा या छोटा वीडियो। तो लघु चलचित्रम का जो मतलब है वो छोटा वीडियो या रील्स बोल सकते हैं, शॉर्ट वीडियो। तो शॉर्ट वीडियो देख रहा हरीश अपने मोबाइल में, दृष्टवा देखकर उच्चे हंसती, और जोर से हंसने लगता है। हा 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 मतलब जोर से हा 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 करके हंसता है। कोई वीडियो हंसने वाला होगा और वो वीडियो रील्स देख के वो जोर से हंसने लगता है। जब हरीश जोर से हंसने लगता है तो उसकी पत्नी स्मिता बोलते के मस्ती क्या है, माम पी दर्शेतु, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाइए क्या है, किस बात पे हम हंस रहे हैं, मुझे भी दिखाइए वो वीडियो। हरीशा, हरीश बोलता है ना किमपि, कुछ भी नहीं है। स्मिता, स्मिता को गुस्सा आ जाता है। सक्रोधम, गुस्से में, गुस्से के साथ। तरही तो, उन्मता पागल, खलु भवान, आप पागल हैं जो हंस रहे हो, तो जब कुछ भी नहीं है तो आप पागल हैं। किमर्थम, क्यों, स्वदंत पट्टिकाम, अपने दांतों की पट्टियां, प्रदर्शयति, दिखा रहे हो, मतलब आप अपने दांतों की पट्टी, दांतों की पट्टी मतलब दांत, आप अपने दांत क्यों दिखा रहे हो, हा हा करके हंस रहा था तो दांत दिख गए होंगे। तो जब कुछ भी नहीं है तो फिर आप अपने दांतों की पट्टी क्यों दिखा रहे हो, अपने दांत क्यों दिखा रहे हो। हरीशा, हरीश बोलता, हरीश को गुस्सा आ जाता है कि पत्नी कह रही दांत क्यों दिखा रहे हो। तो रोषेण मतलब हरीश को भी गुस्सा आता है, तो बोलते तुम असी उन्मता, तुम हो पागल, त्व माता पिता भ्राता च सर्वे उन्मता, तुम्हारे माता पिता भाई सब पागल हैं। उन्मत्त कुले ते,
तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुल ही सारा पागल है। कहने का मतलब वो कह रहा कि अपनी पत्नी को कह रहा कि तुम जो पागलों का खानदान है तुम्हारा, कहने का मतलब। तो स्मिता बोलती है, इतः परम, अब आगे से स्वमात्र पक्ष विषय, मेरे मायके के विषय में, मेरे मायके के बारे में न किमपि वादम, कोई भी बहस नहीं, श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहती हूँ। मैं अब से मैं अपने मायके के बारे में एक भी बात नहीं सुनना चाहती हूँ। सक्रोधम बालम ताड़यति, और गुस्से के साथ अपने बच्चे को मारती है, अपने बालक को, अपने बेटे को मारती है। तस्य हस्तात, उसके हाथों से, जंगम वाणी बलात् गृहीत्वा, मोबाइल को, जंगम वाणी होता है मोबाइल, मोबाइल को जबरदस्ती छीन लेती है और बोलती है, रे दुष्ट, हे दुष्ट, अंधो भूत्वा, अंधा, अंधो भूत्वा, अंधा बनकर, अरे दुष्ट, अंधा बनकर, एव ते तोषा भविष्यति किम, क्या तभी तुझे संतोष मिलेगा, अंधा होकर ही तुझे संतोष मिलेगा। तस्से हस्तम धृत्वा करसती, उसके हाथ को पकड़कर, उसको पकड़कर खींचती है, करसती मतलब खींचती है, उसके हाथ को पकड़ करके खींचती है। पठनाए गच्छा, और बोलती है पढ़ने जाओ, उसको बोलती है, अरे, बोलती है अपने पुत्र को, अरे दुष्ट, क्या अंधा होकर ही तेरा मन भरेगा, हर समय मोबाइल हाथ में लेकर रखता है। उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बोलती है, पढ़ने जाओ। अब प्रणव, प्रणव, प्रणव जो बेटा है उसका, स्मिता और हरीश का जो बेटा है प्रणव, सवास्पम, सवास्पम मतलब आंसुओं के साथ, मतलब रोने लगता है, आंसू आ जाते हैं उसके। वास्पम, सवास्पम, आंसुओं के साथ बोलता है, भवती तू ना पठती कदापि, आप तो कभी नहीं पढ़ती। सदैव मामेव तर्जयति, सदैव मुझे ही डांटती है, सदैव मुझे ही तर्जयति मतलब सदैव मुझे ही डांटती रहती है। रोदनम करोति, और रोने लगता है। अब जंगम दूरवाणी, जंगम दूरवाणी, अब मोबाइल आता है, मोबाइल, खुश हो रहा है मोबाइल, मोबाइल को भी यहाँ पर एक आदमी का रूप दे दिया गया है। तो मोबाइल साठ हासम, साठ हासम मतलब जोर से हंसना। मंचे प्रविश्य, मंच पर प्रवेश करता है, मोबाइल जोर से हंसते हुए मंच पर प्रवेश करता है। हा हा हा, हंस रहे, हा हा हा। जनानाम परस्परम, लोग आपस में, लोग आपस में, मेल नाए, लोगों के आपसी मिलन के लिए, कुशल क्षेम आए, कुशल क्षेम खैरियत पूछने के लिए, दूर स्थ जनानाम, दूर स्थित, दूर रहने वाले लोगों का, परस्परम संवाद साधनाएं, परस्पर बात करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, प्रेमालाप पालनाए मतलब प्रेमालाप आलापनाए, च मतलब प्रेम पूर्ण बातें करने के लिए भी, आगतवती अहम, मैं आया हूं। किंतु, किंतु अधुना सर्वेशाम जनानाम, किंतु अब सारे लोग, सारे लोग, प्रेम भाजन अहम, प्यार, प्रेम का भाजन हो रहा है मैं, लेकिन अब तो मैं सबका प्यारा बन गया हूं। तो ये क्या बोला है, मोबाइल, मोबाइल बोल रहा है, हंसते हुए जोर से मंच पे प्रवेश करता है, हा 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 करके बोलता है। क्या बोलता है, जनानाम परस्पर मिलाए, लोगों के आपस में मिलन के लिए, कुशल खैरियत पूछने के लिए, दूर रहने वाले लोगों के आपस में बातचीत करने के लिए, प्रेम आलाप नायचा, और प्रेम भरी बातें करने के लिए, आगतवती अहम, मैं आया हूं। मैं लोगों, मैं आया किस लिए हूं, मोबाइल कहता है मैं आया इसलिए हूं कि लोग आपस में मिलन करें, आपस में
कुशल क्षेम पूछें, खैरियत पूछें, हालचाल पूछें, दूर रहने वालों को जोड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और प्यारी प्रेम भरी बातें करने के लिए मैं आया हूं। किंतु अधुना आज मैं सभी लोगों का क्या हो गया हूं, प्यार का पात्र बन गया हूं, प्यारा बन गया हूं। और हंसती, फिर हंसता है, हंसते हुए बोलता है, हंसता है मोबाइल। और क्या कह रहा है, गृह गृह, गृह गृह मतलब घर घर में, हर घर में, कलहम कारकम, कलहम कारकम झगड़े कराने वाला भी बन गया हूं मैं। क्या हो गया हूं, कलह कारकम, कलह कराने वाला, झगड़े कराने वाला। अब मैं क्या हो गया हूं, कलह कारकम हूं। कली, कली, कली अहम, कली अहम, मैं ही कलयुग का रूप हूं। कलो, कलो मतलब इस कलयुग में, घर घर में झगड़े कराने वाला मैं ही कलयुग का रूप हूं। इस कलयुग में मैं ही कलयुग का रूप हूं। कोई अपी, कोई भी, कस्य अपी, कस्य अपी वार्ता, कोई भी किसी की बात ना पृच्छति गेहे, घर में कोई भी किसी की बात नहीं पूछता है, मतलब घर में कोई किसी से बात भी नहीं करता है। सर्वेषु हस्तेषु, सभी के हाथों में, अहमेव अस्मि, मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं। अहम नियंता, मैं ही नियंत्रक हूं। उच्चे हस्ती, हा हा हा, वो जोर से हंसता है। तो मोबाइल क्या कह रहा है कि घर घर में झगड़े कराने वाला, कलयुग का रूप इस कलयुग में मैं ही हूं। कोई भी किसी से आपस में बात नहीं कर रहा घर में, आज सबके, सभी के हाथों में मैं ही हूं, मतलब मोबाइल ही रहता है। हर घर में झगड़े कराने वाला कलयुग का रूप मैं ही हूं। अब घर में कोई किसी की खबर नहीं लेता, सबके हाथ में केवल मैं ही हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही नियंत्रण करने वाला हूं। और जोर से हंसता है। दूसरा दृश्य यहाँ पे आता है, द्वितीय दृश्य, दूसरे दृश्य में है स्मिता पाकशालायाम अस्ति। स्मिता जो घर की मालकिन है वो पाकशाला में है। पाकशाला बोलते हैं रसोई को, रसोई घर को बोलते हैं पाकशाला। तो वो कहाँ है, रसोई घर में है। पर्ण, प्रणव पठन अस्ति, प्रणव पढ़ रहा है। हरीशः जंगमे निमग्नः, हरीश अपने मोबाइल में डूबा हुआ है। स्मिता बोलती है, शृणोतु, शृणोति खलु भवान, क्या आप सुन रहे हैं। न शृणोति किम, क्या नहीं सुनते हो। हरीशा, हरीश कहता, हरीश स्वजंगम यंत्रम, अपने जंगम यंत्र में मतलब अपने मोबाइल में, आसंदम आदि छिपति, सोफे पर, आसंद होता है सोफा, बैठने का सोफा जानते होंगे आप, आदि छिपति फेंक देता है। मोबाइल, अपना मोबाइल सोफे पर फेंक देता है। किम अस्ति, क्या है। हरीश अपना मोबाइल सोफे पर फेंक देता है और पूछता है क्या है। स्मिता बोलती है, गृहे द्विदलम, घर में दाल, घर में दाल, शर्करा चीनी, चाय चूर्णादि, चाय चूर्ण मतलब चाय पत्ती, आदि कानी आदि, च वस्तुनि, वस्तुएं समाप्तानी जातानी, समाप्त हो गई हैं। घर में, घर में क्या हो गया, घर में दाल चीनी चाय पत्ती आदि सामान समाप्त हो गया है। गच्छतु शीघ्रम, जल्दी जाइए, आपणात, दुकान से, आनयतु, ले आइए। हरीशा आपणम प्रति गच्छति, तो हरीश दुकान की ओर जाता है, बाजार की तरफ जाता है। प्रणवः, प्रणव सनहे, धीरे से, धीरे धीरे से, मातु पार्श्वे, मां के पास में, स्थिताम रखा हुआ, जंगम वाणी मतलब मोबाइल, नित्वा लेकर, शौचालय प्रति गच्छति, शौचालय में चला जाता है। तो जो बेटा है उनका, पिताजी तो गए दुकान पे, तो बेटा जो प्रणव है धीरे धीरे माँ के पास जाता है और वहां से रखा हुआ मोबाइल उठाकर शौचालय में चला जाता है, लेटरिन में चला जाता है। तो मित्रों आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, बच्चे क्या बड़े भी हो गए हैं कि शौचालय भी जा रहे हैं, लेटरिन में भी बैठ रहे हैं जाके, तो वहां पे भी मोबाइल लेके जाते हैं। तो वो बच्चा भी मोबाइल में चला जाता है और वहीं पर शौचालय में मोबाइल
चलाता है। तो उसी समय वहां पर जो प्रीति है, प्रीति मंचे प्रविश्य, प्रीति मंच पर आती है। नमो नमः भगिनी, नमस्ते बहन, किम करोति, क्या कर रही हो। स्मिता बोलती है भोजनस्य सज्जाम करोमि, मतलब भोजन की तैयारी कर रही हूं। किंतु किंतु द्विदलम समाप्तम अस्ति, दाल समाप्त हो गई है, दाल खत्म हो गई है। आगच्छतु तावत, आओ तब तक। चाय निर्माणम करोमि, चाय बना देती हूँ। आओ तब तक आइए, मैं यहाँ पर चाय बना देती हूँ। स स्मितेन हासेन, और मुस्कुराते हुए, याद आता है उसे और हंसती है। अरे शर्करा, चीनी, चाय चूर्णम, चाय की पत्ती, अपि समाप्तम एव अस्ति, भी समाप्त है। तो उसे याद आता है कि चाय बना तो दूं, लेकिन अरे चीनी और चाय पत्ती भी तो खत्म है। तो प्रीति कहती है नास्ति चिंता, चिंता मत करो, कोई चिंता नहीं। स्मिता बोलती है प्रणवस्य पिता, प्रणव के पिताजी शीघ्रमेव आगमिष्यति, जल्दी ही आ जाएंगे। तिष्ठतु तावत, तब तक बैठिए। आसंदम यच्छति, और उसको कुर्सी या सोफा पे बैठने के लिए आसन, आसन होता है कुर्सी या सोफा बैठने के लिए देती है। मतलब बोलते हैं कि प्रणव के पिता भी जल्दी ही आ जाएंगे, तब तक आप बैठिए, उसे कुर्सी देती है बैठने के लिए। तो हरीश मंचे प्रविश्य, मंच पे प्रवेश करता है। कर्णम दत्वा, और कान लगाकर ध्यान से सुनता है, कान लगाकर कुछ आवाज सुनता है। तो शौचालय की आवाज वो सुन रहा है, शौचालय के अंदर से आवाजें आ रही हैं। तो शौचालय के अंदर कौन गया है, प्रणव गया है, उनका बेटा गया है, मोबाइल लेके गया है, और जो अंदर बैठ के मोबाइल चला रहा है, वहां से आवाज हरीश सुनता है। शौचालयात ध्वनि आगच्छति, शौचालय से आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है। हन्यताम हन्यताम, मारो मारो। भूसुंडीम उत्थापयतु, गुलेल उठाओ। अरे, या बंदूक उठाओ, गुलेल उठाओ, जो भी आवाज आ रही होगी। तो अरे तत्र मा गच्छ, अरे वहां मत जाओ। अग्रे विस्फोटकम अस्ति, आगे विस्फोटक है, धमाका है, विस्फोट होता है। तो ये सारी आवाजें सुन रहे हैं। सर्वे सा आश्रयण, सभी आश्चर्य के साथ। शौचालय द्वारम उद्घाटनस्य, द्वार का उद्घाटन, मतलब द्वार, दरवाजा खोलने, शौचालय का दरवाजा खोलने की चेष्टाम कुर्वन्ति, चेष्टा करते हैं कि अंदर से ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं। जो तो बच्चा तो वहां पर शौचालय में बैठा गेम खेल रहा होगा, उसमें आ रही होगी आवाजें, मारो मारो, उधर मत जाओ, ये वो आवाजें आ रही होंगी। तो आवाजें सुनते हैं, आश्चर्य के, उन्हें आश्चर्य होता है कि अंदर से ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं। तो दरवाजा खोलने के प्रयास करते हैं, चेष्टा कुर्वन्ति, दरवाजा खोलने के लिए कोशिश करते हैं। सहसा द्वारोद उद्घाटनम भवति, अचानक से दरवाजा खुल जाता है। तथा प्रणवा आगच्छति, तब प्रणव आता है। मतलब सभी लोग आश्चर्यचकित होकर शौचालय का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, अचानक दरवाजा खुल जाता है और प्रणव बाहर आ जाता है। अब हरीश बोलता है सभीतम, सभीतम, सभीतम मतलब डरते हुए, भयभीत हो रहा है कि अंदर से आवाजें ऐसे क्यों आ रही थी, विस्फोटक मतलब धमाके की आवाज क्यों आ रही थी। तो पूछता है किम करोति भवान, क्या कर रहे थे आप क्या कर रहे थे, डरते हुए पूछ रहा है कि आप वहां अंदर क्या कर रहे थे। तो प्रणव बोलता है, जो उनका बेटा है प्रणव बोलता है शंका समाधानम, शंका समाधान मतलब सोच जाना या लेटरिन जाना, शंका समाधान, ठीक है। मम उदरे, मदरम, उदरे मतलब पेट, मम मतलब मेरे, मेरे पेट में काचिद, काचिद मतलब कुछ, वेदना आसीत, पीड़ा थी, मतलब मेरे पेट में कुछ दर्द था। तस्या एव निराकरणम, उसी का निराकरण कर रहा था, मतलब लेटरिन जा रहा था, वो पेट साफ कर रहा था मतलब अपना। तो यह चिंता का समाधान, यह कहने का मतलब है कि इस समय मैं क्या कर रहा था,
शंका समाधान कर रहा था, शौचालय गया हुआ था, मेरे पेट में थोड़ी सी पीड़ा थी, यह उसका ही मैं निराकरण कर रहा था, मतलब सोच सोच कर रहा था। तो अब यहाँ पर हरीश बोलता है सक्रोधम, गुस्सा आ जाता है हरीश को, वो बोलता है, क्रोध में बोलता है, स्वहस्तस्य, उसके हाथ से, चाय चूर्णम, चाय चाय की पत्ती, शर्कराम, चीनी, च भूमो निक्षेप्य, भूमि पर गिर जाती है। उसे गुस्सा आता है बहुत तेजी से कि अंदर भी बैठ के मोबाइल चला रहा है, तो उसे गुस्सा आता है और गुस्से में उसके हाथ से चाय चूर्ण और शर्करा भूमि पर गिर जाती है, चाय की पत्ती और चीनी जमीन पर गिर जाती है। पर्णवम ताड़यति, उसको जमीन पे वो निक्षेप्य मतलब उसको डाल देता, वहीं फेंक देता है, तो निक्षेप्य मतलब डालना। तो भूमि पर वो चाय के पत्ते और चीनी को फेंक देता है और पर्णवम ताड़यति, पर्णव को मारता है, डांटता है। इति अभिनयम करोति, मारने का, क्योंकि नाटक है तो मारने का, उसको पिटाई करने का, डांटने का अभिनय करता है, ऐसा अभिनय करता है। इदानीम सोच काले अपि, अब सोच काले अपि, शौचालय में भी, सोच करते समय भी, जंगम वाणी बिना, मोबाइल के बिना, ना स्थातुम शक्नोसी, नहीं खड़ा नहीं हो सकते, मतलब तुम शंका समाधान के लिए, सोच जाने के लिए, लेटरिन जाने के लिए भी मोबाइल लेके जाओगे, वो मोबाइल के बिना तुम वहां भी नहीं जा सकते। शंका समाधानाय अपि ते जंगम आवश्यकः, क्या शंका समाधान के लिए, सोच जाने के लिए, लेटरिन जाने के लिए भी मोबाइल आवश्यक है। तस्य दक्षिण हस्तात, उसके दक्षिण हस्तात, दाहिने हाथ से, जंगम गृहीत्वा, जंगम को जंगम मतलब मोबाइल को पकड़ करके, मोबाइल लेकर, उसके दाहिने हाथ से मोबाइल को लेकर, तस्य हस्तम धृत्वा, उसके हाथ को पकड़कर, बलात् मतलब बलपूर्वक, कर सती खींचता है, जबरदस्ती उसको खींचता है और बोलता है पठनाय चल, पढ़ने के लिए चलो। तत्र उपविश्य, वहां बैठो, तत्र उपविश्य मतलब वहां बैठो, कर सती उसको खींचता है, जबरदस्ती उसको खींच के ले जाता है। अब प्रणव फिर रोने लगता है, प्रणव स्वबाष्पम, रोते हुए आंसुओं के साथ, इदानीम तू हस्त प्रक्षालनम अपि न अभवत, अभी तो मैंने हस्त प्रक्षालन भी नहीं किया। हस्त प्रक्षालन होता है हाथ धोना, लेटरिन जाने के बाद हाथ धोना, मतलब सोच गए तो लेटरिन गए तो हाथ तो धोना ही है ना। तो क्या है, इदानीम तू हस्त प्रक्षालनम अपि न अभवत, अभी तो, अब तक तो मैंने हाथ भी नहीं धोआ है, मैंने हाथ भी नहीं धुले हैं। तब हरीश बोलता है आह धिक छी गच्छ, बोलता है आ छी, और जाओ, जा हाथ धुलो, प्रक्षालनम कुरु, हाथ धो लो, प्रणव, प्रणव सबाष्पम, आंसुओं के साथ, हस्त प्रक्षालन से अभिनयम करती, हाथ धोने का अभिनय करता है, नाटक करता है। तो वो आंसू, आंखों में आंसू लेकर के हाथ धोने की एक्टिंग करता है, मतलब नाटक कर रहा है। तो स्मिता बोलती है, जो बच्चे की माँ है, आपणात आनीतान वस्तुनाम परिवीक्षणम कुर्वन्ति, आपणात मतलब बाजार से, दुकान से लाए हुए, आनीताम वस्तुनाम वस्तुओं को, परिवीक्षण कुर्वती उनको परिवीक्षण करती है। जो हरीश दुकान से सामान लेकर आया था, उस सामान को देखती है, चेक करती है, मतलब परिवीक्षण मतलब उसको चेक करना। शर्करा चाय चूर्णादिकम च महानसे नयति, शर्करा मतलब चीनी, चाय चूर्ण मतलब चाय की पत्ती आदि, महान से नयति, महान से होता है रसोई घर में, महान से मतलब रसोई घर, रसोई घर में क्या करती है, नयति मतलब ले जाती है, महान से नयति मतलब रसोई घर में ले जाती है। चायम च वितरती, और चाय को वितरण करती है, मतलब चाय बांटती है, चाय बनाती है, चाय बांटती है। भो द्विदलम कुत्र अस्ति, और बोलती है अरे द्विदलम कहाँ है, द्विदलम मतलब दाल कहाँ है, इसमें दाल तो तुम लाए ही नहीं, दाल कहाँ है। तो स्मिता दुकान से लाए हुए सामान की जांच करती है और
चाय तैयार करते हुए बोलती है, अरे दाल कहाँ है, दाल तो तुम लेकर ही नहीं आए। हरीश बोलता है, अरे विस्मृतम, अरे भूल गया। तदेव अहम चिंतयामि स्मः, यही मैं तभी तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या भूल गया। किम विस्मृतम मया, मेरे से क्या भूल हो गई, क्या मैं भूल गया। अरे मैं भूल गया और मैं सोच ही रहा था कि मैंने क्या भूल दिया। स्मिता बोलती है, तव अनवधानताया, तुम्हारी अवधानता, अवधानता मतलब लापरवाही, एव कारणमत्रम, के कारण ही, मानना मानती हूं, गताते बुद्धि, तुम्हारी असावधानी लापरवाही के कारण ही तुम्हारी जो बुद्धि चली गई है। यह सब तुम्हारी लापरवाही का परिणाम है, तुम्हारी बुद्धि चली गई है। गच्छतु इदानीं त्वरितम, जाओ अभी तुरंत ही, अभी तुरंत जाओ। एव द्विदलम आनयतु, और दाल लेकर आओ, अभी तुरंत जाओ, दाल लेकर आओ। बुदबुदायति, बुदबुदाती, बुदबुदाना मतलब बड़बड़ाना, बुदबुदायति मतलब बड़बड़ाते हुए बोलती है, अनेन यंत्रेण अपहृता, इस यंत्र ने अपहृत कर ली, छीन ली, अस्य जनकस्य बुद्धि, इस आदमी की बुद्धि। इस आदमी की बुद्धि मतलब अपने पति की कहती है, इस आदमी की बुद्धि, इस व्यक्ति की बुद्धि तो इस मोबाइल ने छीन ली, हमेशा दिमाग इसका मोबाइल पे ही लगा रहता है। अब फिर मोबाइल आता है, जंगमः मोबाइल, साट्टहासम हंसता है, हा हा हा, मया पंगुकृतः जना, मैंने पंगुकृत कर दिया है लोगों को। क्या कर दिया है, मैंने लोगों को पंगुकृत कर दिया है, लोगों को मूर्ख बना दिया है, लोगों को अपने अधीन कर लिया है। और फिर आता है, बुद्धिर्मे वर्धते नित्यं मानवानां विनशयति, चिंतिता मतकृते ते अपि येषां नास्ति स्वमति। तो इसका अर्थ हो गया, बुद्धि में, बुद्धिर में मतलब मेरी बुद्धि, वर्धते बढ़ रही है, नित्यम हमेशा, हमेशा बढ़ती है, मेरी बुद्धि हमेशा बढ़ती है। मोबाइल कह रहा है मेरी बुद्धि हमेशा, मेरी बुद्धि लगातार बढ़ती रहती है। मानवा नाम विनशयति, और मनुष्यों की नष्ट होती रहती है। चिंतिता मत कृते, चिंता चिंता ना करो। तेयसी येषाम नास्ति, तेयसी येषाम, जिनमें अपनी बुद्धि, नास्ति स्वमति नहीं है, जिनमें अपनी बुद्धि ही नहीं है। चिंता उन लोगों की है जिनमें अपनी बुद्धि ही नहीं है। तो यहाँ पर मोबाइल हंस रहा है, खुश हो रहा है कि मैंने लोगों को पंगु बना दिया है, और मेरी बुद्धि तो लगातार बढ़ रही है, लोगों की लगातार नष्ट हो रही है। मेरे कार्य के बारे में, मेरे बारे में लोग चिंतित तो हैं, लेकिन तब भी वो अपनी जो है मति को सही नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि को, उनमें मुझसे छुटकारा पाने की बुद्धि ही नहीं है। तो अब आता है तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य आता है, मंचे हरीशा चिंतनम करोति, मंच पर हरीश चिंता में, सोच में डूबा हुआ है। हरीशा स्वगतम, हरीश अपने मन में सोच रहा है, मन ही मन में, स्वगतम मतलब अपने मन में, किम इदम सत्यम क्षीणा में मति, क्या यह सत्यम सच है कि क्षीणा में मति, मेरी बुद्धि कमजोर हो गई है। क्या यह सही है कि मेरी बुद्धि सच में, क्या सच में मेरी बुद्धि कमजोर हो गई है। मन्ने सत्यमेव भणति देवी, मन्ने मतलब मानती है, मुझे लगता है कि सत्यमेव, सच में ही, भणति देवी सच कहती है, देवी सच कहती है, देवी मतलब पत्नी सच कहती है। मुझे लगता है कि पत्नी सच ही कहती है कि मेरी बुद्धि क्षीण हो रही है, कम हो रही है। सो अपि समया यदा, उस समय भी, यदा जब, 10 परिमितानि संपर्क सूत्राणि में बुद्धो भवन्ति स्म, सोयपि समः,
उस समय भी यदा जब 10 सीमित संपर्क सूत्राणि संपर्क सूत्र 10 मोबाइल नंबर में बुद्धो भवन्ति स्म मेरी बुद्धि में थे कि उस समय भी जब 10 मोबाइल नंबर मोबाइल संकेत मेरी बुद्धि में थे। इदानीम त्रीणि अपि न सन्ति और अब 3 भी नहीं है। भवतु ठीक है। मतलब कह रहा है कि क्या सच में मेरी बुद्धि कमजोर हो गई है। मुझे लगता है कि ये देवी जो मेरी पत्नी है वो सच कहती है। उस समय मेरी बुद्धि में मेरे दिमाग में 10-10 मोबाइल नंबर याद रहते थे मुझे, लेकिन अब मुझे 3 भी याद नहीं है। तो ऐसा लगता है मेरी बुद्धि क्षीण हो रही है। हरीश वहां से निष्क्रांत हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। अब आता है चतुर्थम दृश्यम, बहुत बड़ा पार्ट है। चतुर्थम दृश्यम मतलब चौथा दृश्य यहाँ पर आ गया है। सवाष्पम, सवाष्पम होता है आंसुओं के साथ, आंसू आ रहे हैं तो उसे सवाष्पम या रोते हुए या वाष्पम आंसुओं सहित। तम सांत्वयंती प्रीति परविशति, तम मतलब उसे, सांत्वयंती होता है सांत्वना देते हुए, शांत करते हुए। प्रीति एक महिला पात्र इसमें है प्रीति। परविशति प्रवेश करती है। प्रीति बोलती है स्नेहम प्रदर्शयति, स्नेह मतलब प्यार प्रेम, स्नेह दिखाती है प्रदर्शित करती है। किमर्थम रोदिषि पुत्र, क्यों रो रहे हो पुत्र, बेटा क्यों रो रहे हो। किसको कह रही है, प्रणव को कह रही है। जो बच्चा रो रहा था जिसको डांट करके पढ़ने के लिए बैठा दिया था उसे पूछती है कि क्यों रो रहे हो। तो बालक बोलता है मम पितरौ, मम पितरौ, पितरौ मतलब माता पिता, मम पितरौ मेरे माता पिता, माम न गणयतः मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, मेरे माता पिता मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। पितरौ ही माम जंगमे, पितरौ ही, पितरौ मतलब माता पिता, जंगमे नैव, जंगमे मतलब मोबाइल में, नैव खेली तुम आज्ञापयतः ना खेलने की आज्ञा देते हैं। नित्यंचः, नित्यंचः, नित्यंच होता है हमेशा। भर्त्सयतः, भर्त्सयतः मतलब भर्त्सना करना या फटकारना डांटना। यदा यदा हम ताभ्याम, जब मैं, ताभ्याम मतलब उनसे, सहावार्ताम उनके साथ वार्ता मतलब बातचीत बात, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ, जब भी मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तदा तौ तब वो, तब वे दोनों, स्वकीय जंगमयो अपने मोबाइलों में, संलग्नो भवता संलग्न लगे व्यस्त रहते हैं। कि बोलता है वो कि मेरे माता पिता मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। क्या बोलता है बालक, मेरे माता पिता मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। पितरो माँ गणियत, माना गणियत मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। पितरो ही माँ जंगमे नेव खेले आज्ञा, मेरे माता पिता ना मुझे मोबाइल में खेलने की आज्ञा देते हैं। नित्यंच भर्त्यर्थ, और नित्य मेरी मुझे फटकारते रहते हैं डांटते रहते हैं। यदाम ताभ्याम से वार्ताम कर्तुम इच्छामि, और जब भी मैं उनके साथ बात करने की इच्छा करता हूँ। तदा तौ स्वय जंगमयो संलग्नो भवता, तब वे दोनों अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। मेरे माता पिता मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, वे मुझे मोबाइल खेलने नहीं देते हैं, हमेशा फटकारते डांटते रहते हैं, और जब मैं उनसे बात करना चाहता हूं तो वे अपने मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं। अब प्रीति कहती है, प्रीति तस्से अश्रु बिंदुन, उसके अश्रु बिंदुन मतलब आंसू, परिमार्जयंती पोंछते हुए, साश्चर्यम आश्चर्य व्यक्त करती है। उसके आंसुओं को पोंछती है बच्चे के, और आश्चर्य से उसकी आंखें देखती है। अरे किम भवत तत्र नेत्रयो, क्या हो गया तुम्हारी आंखों को, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। बच्चे की आंखें देखती है और बोलती है तुम्हारी आंखों को क्या हो गया। तो जोर से बोलती है आश्चर्यपूर्वक। तो स्मिता जो अंदर रसोई में थी वो क्या कहती, पाकशालात मतलब रसोई घर से, बहिर आगते बाहर आकर,
बोलती है किम अभवत, क्या हुआ, अरे अस्य नेत्रयो, अरे इसकी नेत्रे, इसके आंखें, इसकी आंखों में कथम इयम वक्रता, यह विकृति कैसे आ गई है, मतलब इसकी आंखों में ये खराबी कैसे आ गई है। हा देव, हे भगवान, का माया तव, क्या क्या हुआ हे भगवान, ये क्या हो गया, यह आपकी क्या माया है। रोदनम करोती, रोती है अपने बच्चे की आंखें देखकर, उसकी बच्चे की आंखें थोड़ी खराब हो गई हैं मोबाइल ज्यादा देख देख के, तो वो रोने लगती हैं। हरीशा, तब तक हरीश भी आ जाता है। द्विदलम, द्विदलम नित्वा, दाल लेकर के मंचे परवशिति, मंच पे प्रवेश करता है, दाल लेके आ जाता है वो। और किम अभवत, बोलता है क्या हुआ, पर्णवम विलोक्य, पर्णव को देख करके, साश्चर्यम, आश्चर्य करता हुआ, कुता इयम विकृति, कैसे, कहां से आई यह विकृति, या इसकी आंखों में यह विकृति, यह खराबी कहां से आई। प्रीति बोलती है जंगमस्य अति प्रयोगादेव जाता इयम विकृति, जंगमस्य मतलब मोबाइल के, अति प्रयोगात एव, अत्यधिक प्रयोग से ही, जाता हुई, इयम विकृति, यह विकृति, यह विकृति मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से ही हुई है। प्रणव बोलता है किम अस्याति प्रयोगात एव दोषा भवन्ति, क्या अस्याति इसके अत्यधिक प्रयोगात प्रयोग से, अपि भी दोषा भवन्ति नुकसान होते हैं, क्या इसके अत्यधिक प्रयोग से भी नुकसान होते हैं। प्रीति कहती आम, हाँ। प्रणव के च ते, कौन कौन से, के मतलब कौन, च ते और तुम्हारे, ये कौन से हैं, समझाइए कौन कौन से नुकसान हैं, आप बताइए, कृपया अवबोधयतु, अवबोधयतु भवती, कृपया आप बताइए कि वो कौन कौन से नुकसान हैं जो मोबाइल से होते हैं। प्रीति कहती है अस्याति प्रयोगेण, इसके अधिक प्रयोग से, शारीरिका शारीरिक, मानसिकाश और मानसिक, बहुविधा रोगा भवंती, बहुत प्रकार के रोग होते हैं, इसके अत्यधिक प्रयोग से शारीरिक और मानसिक विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो अब शारीरिक, शारीरिका, शारीरिक रोग, यथा जैसे दृष्टि दोष, मतलब आंखों में कमजोरी, और ग्रीवा वेदना, ग्रीवा, ग्रीवा बोलते हैं गर्दन में, गर्दन में वेदना मतलब दर्द, कटी वेदना मतलब कमर दर्द, वाक पंगुता, बोलने में समस्या, निद्रा ह्रास, नींद की संबंधी समस्या, नींद की कमी, और सिरोवेदनायाश्च, सिरोवेदनाश होता है सिर दर्द। तो ये रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। शारीरिक रोग क्या बताए हैं, आंखों की कमजोरी, गर्दन दर्द, कमर दर्द, बोलने में समस्या, नींद की कमी और सिर में दर्द। तो अब आते हैं मानसिक रोग। मानसिक रोग यथा जैसे विकलता, विकलता, विकलता होता है कमजोर मनोबल, ठीक है, व्याकुलता मतलब बेचैनी टाइप की, अवसादग्रस्तता, अवसाद मतलब आप बोल सकते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन में चला जाना, टेंशन होना, अवधानता, अवधानता मतलब ध्यान न देना, लापरवाही, एकाग्रता ह्रास, एकाग्रता मतलब ध्यान की कमी, और व्यग्रता होता है बेचैनी, और स्मरण शक्ति ह्रास, आदयश्च मतलब याददाश्त की कमी। तो ये रोग होते हैं मानसिक रोग जो मोबाइल से, ये सब मोबाइल से होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, शारीरिक रोग हो गया आंख की कमजोरी, गर्दन दर्द, कमर दर्द, बोलने में समस्या, नींद की समस्या, सिर दर्द आदि। मानसिक रोग हो गए विकलता, अवसाद, लापरवाही, ध्यान की कमी, बेचैनी, याददाश्त की कमी। तो प्रणव कहता है आश्चर्येण, आश्चर्य से कहता है, आश्चर्यचकित होकर कहता है भवतु एवं वा, क्या सच में ऐसा है, किंतु अस्याम एक विंशति शताब्दाम, किंतु इस 21वीं शताब्दी, एक विंशति शताब्दाम मतलब इस 21वीं शताब्दी में,
आधुनिक यंत्रै बिना, आधुनिक यंत्रों के बिना मानव जीवन से कल्पना अपि न कर्तुम शक्यते, मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। किंतु इस 21वीं शताब्दी में आधुनिक यंत्रों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तरही स्वकीय दायित्वानां संपादनम कथम कर्तुम शक्यते। तरही मतलब फिर, स्वकीय दायित्वानाम अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का, संपादनम मतलब पालन, कथम कर्तुम शक्यते कैसे किया जा सकता है। तो अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर सकते हैं अगर मोबाइल नहीं चलाएंगे तो। अब प्रीति बोलती है उपकरणाम सदुपयोग। उपकरणानाम मतलब उपकरणों का, यंत्रों का, सदुपयोग करके, सही प्रयोग करके, दुरुपयोगयोर मध्य भेदा स्पष्ट सयात। तो दुरुपयोग मतलब गलत, अत्यधिक प्रयोग के मध्य भेदा मतलब बीच का अंतर, स्पष्ट सयात स्पष्ट होना चाहिए। प्रीति कहती है कि यंत्रों के सही और गलत उपयोग के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए। परिणवा कहता है कथम, कैसे, कैसे अंतर होना चाहिए। तो प्रीति कहती है समुचित लाभाय, समुचित लाभाय उचित लाभ के लिए जंगम दूरवाण्या प्रयोग, मोबाइल का प्रयोग, सदुपयोग सही प्रयोग, तथा अनावश्यक रूपेण प्रयोग दुरुपयोग इति। और अनावश्यक, जरूरत से ज्यादा उपयोग दुरुपयोग कहलाता है। क्या कहती है वो, कि मोबाइल का उपयोग उचित लाभ के लिए होना चाहिए और इसका सही प्रयोग सदुपयोग है और अनावश्यक रूप में इस्तेमाल दुरुपयोग है। सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर, प्रीत्ययी, प्रीत्ययी, प्रीत्ययी मतलब प्रीति का, प्रीति का, प्रीतिपूर्वक, प्रीति का प्रीतिपूर्वक मतलब स्नेह पूर्वक, धन्यवादम ज्ञापयन्ति धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, एवं एक स्वरेण गायन्ति और एक साथ गाते हैं। जीवने मंगलम भूयात विज्ञानस्य प्रसादतः पृथिव्यां च प्रसन्ना स्युः दर्शकः पाठकाश्च नः सर्वे निष्क्रांतः। तो यहाँ पर जीवने मंगलम भूयात, जीवन में मंगल, मंगल मतलब शुभ, भयात, भूयात मतलब हो, और विज्ञान से विज्ञान की, प्रसादात प्रसादतः मतलब कृपा से। तो विज्ञान की कृपा से जीवन में मंगल हो मतलब शुभ हो। पृथिव्याम च प्रसन्नः स्युः और पृथिव्याः पृथ्वी पर, प्रसन्न हो खुश रहें, दर्शकः पाठकाश्च च मतलब हमारे, हमारे दर्शक और पाठक प्रसन्न रहें। पृथ्वी पर हमारे दर्शक और पाठक प्रसन्न रहें। सर्वे निष्क्रांता, सर्वे मतलब सभी, निष्क्रांता मतलब चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और नाटक समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है जीवन में मंगल हो, यह सब की विज्ञान की कृपा से मंगल हो, पृथ्वी पर हमारे दर्शक और पाठक प्रसन्न रहें, खुश रहें, और इस प्रकार से पाठ का अंत हो जाता है। तो इस पाठ में ये शिक्षा दी है कि 21वीं सदी में मोबाइल आवश्यक है, लेकिन अगर अपने आप को इसके जो शारीरिक रोग हैं और मानसिक रोगों से आपको बचना है, आपको कम से कम मोबाइल को प्रयोग करना है। जहां पर बहुत आवश्यक हो वहीं पर मोबाइल का प्रयोग करें, और जहां पर आवश्यक ना हो तो इसका दुरुपयोग ना करें। तो ये शिक्षा इस नाटक के माध्यम से दी गई है। तो इस प्रकार से पाठ काफी लंबा था और थोड़ा मैं स्पीड भी मेरी स्लो रहती है, तो इसका लंबा वीडियो हो गया है। आप से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो की स्पीड बनाकर बढ़ा लें और तब इसको देखें, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए हैं, इन शब्दार्थ को भी आप देख लीजिएगा। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, प्रश्नोत्तर अभी नहीं बताऊंगा, प्रश्नोत्तर के लिए अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।